जब एक इंसान किडनी की डाइट में चल रहा होता है तो वो हमेशा इस कंफ्यूजन में रहता है कि वो किस तरीके की चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि किन चीजों को आप खा सकते हैं। किडनी की बीमारी के दौरान आपकी डाइट आपकी किडनी के इलाज का 50% हिस्सा होती है, इसलिए आपको हर चीज देखभाल के खानी होती है, क्योंकि आपकी किडनी का फंक्शन पूरी तरह आपके खान पान पर ही निर्भर करता है। और अपनी डाइट पर टिके रहने से आप अपनी किडनियों को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या आप अपनी किडनी की बीमारी के दौरान भुट्टा यानी कि कॉर्न खा सकते हैं। अब किडनी की बीमारी के दौरान कोई चीज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, ये इस पर निर्भर करती है कि आपकी किडनी की बीमारी की करंट कंडीशन क्या है। और इसी वजह से ज्यादातर डाइट की चीजें हर पेशेंट पर अलग अलग तरीके से निर्भर करती हैं। पर आज हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि क्या किडनी के पेशेंट को कौन खाना चाहिए। भुट्टा एक ऐसी चीज है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए जानी जाती है और ये पूरी दुनिया भर में उगाई जाती है। ऐसा पाया गया है कि ये करीब 7 से 8,000 साल पहले से इंसान के डाइट का हिस्सा बनती रही है। भुट्टे में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो एक सीकेडी पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसी चीज की वजह से एक इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा रहता है। इंसान के शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होती क्योंकि उसको खाना पचाने में काफी सहायता मिलती रहती है और साथ ही साथ उसका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ कॉर्न में मौजूद होता है विटामिन सी। विटामिन सी आपके शरीर की इम्यून शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद एक तरीका का न्यूट्रिएंट जिसे फोलेट कहा जाता है, वो आपके शरीर का डीएनए बनाने में आपकी मदद करता है और साथ ही साथ कई तरीके के रेड ब्लड सेल भी बनाने में आपकी मदद करता है। पर दिक्कत की बात यह है कि भुट्टे में होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में फास्फोरस। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी की बीमारी ऐसे स्टेज पर पहुंच चुकी हैं जहां उनके शरीर में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने लगी है, ऐसे लोग अपनी डाइट में भुट्टे को नहीं ला सकते। और साथ ही साथ भुट्टे में मौजूद होता है बहुत ही मात्रा में स्टार्च ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता जो किडनी की बीमारी से भी गुजर रहे होते हैं और अपने वेट को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको क्रोनिक किडनी की बीमारियां हैं और आप वेट कम करने की भी सोच रहे हैं तो आपको भुट्टे जैसी स्टार्ची चीजें नहीं खानी चाहिए। ये साथ ही साथ आपके डायबिटीज पर भी अटैक कर सकती है और आपका ब्लड शुगर लेवल भी हाई कर सकती है। पर अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां भुट्टा आपके लिए स्टेपल फूड यानी कि रोजमर्रा का खाना बन जाता है और आप कॉर्न को नहीं छोड़ सकते, तो कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश कॉर्न ही इस्तेमाल करें। आप फ्रोजन किया गया या मार्केट से खरीदा लाया हुआ कॉर्न बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको कॉर्न से मिलने वाले न्यूट्रिशन तो अच्छी मात्रा में ही मिलते रहें। और साथ ही साथ मार्केट में कई तरीके के कॉर्न चिप्स और कॉर्न बिस्किट वगैरह आते हैं, आपको इन्हें भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इनमें तो अलग से सोडियम वगैरह भी डाला जाता है जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ज़्यादातर खानों को गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्न सिरप डाला जाता है, तो आपको ऐसी ग्रेवियां भी नहीं खानी है। और कई तरीके के ऐसे ड्रिंक्स भी आते हैं जिनमें कॉर्न डाला जाता है, आपको उन्हें भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। किडनी की बीमारी के दौरान क्या खाएं क्या नहीं, यह आपकी करंट कंडीशन पर तो निर्भर करता ही है। इसीलिए कुछ भी खाने या पीने से पहले आप कर्मा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट किडनी डॉक्टर्स और किडनी डाइटिशियन की फ्री सलाह ले सकते हैं। आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और चाहे तो नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जहां डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। हाँ हो जाएगा ठीक है, होना शुरू हो गया है ठीक आपका, रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं और बल्कि आपकी जो रेलगाड़ी है वो चल पड़ी है। तो आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? पूनम। कहाँ के रहने वाले? मैनपुरी यूपी के। जब आए थे पूनम जी आपको उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? उल्टी आ रही थी और खाना नहीं खाता था, कमजोरी थी। खाना नहीं खा रहा था उस समय। आप इनके साथ हैं? इधर ही आते हैं। तो पहले से ठीक लग रहा है आपको फिजिकली? क्या क्या फर्क लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है, अब खाना भी खा ले। खाना खा रहे हो, बाकी कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हो रही ना? नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, कभी दवा थोड़ी बहुत हो जाए। क्रेटनाइन भी पहले काफी बड़ा हुआ था इनका, जब आप आए थे उस समय क्रेटनाइन भी बड़ा हुआ था। कितना था? 4.5 के आसपास। क्या बताया था डॉक्टर ने मैनपुरी में उस समय?
मैनपुरी में तो दिखाई नहीं, आगरा दिखाया, ध्यान जेपी में दिखाया। जेपी में क्या बताया डॉक्टर? जेपी ने ये बताया था 5-6 महीने और कट रहे हैं। उसके बाद डायलिसिस वगैरह करना, तो अब तो काफी कम हुआ है आपका, है ना? 1 पॉइंट कम हुआ है और फिजिकली भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ आया है, लेकिन पहले जैसे उल्टी आ रही थी वो कुछ नहीं वो कुछ नहीं आ रही, हाँ। तो बहुत अच्छी चीज है। क्रेटिनिन लेवल वाज अराउंड 4.55 और फिजिकल सिम्टम्स तो यूरेमिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे, और देख सकते हैं 3/9/2019 की रिपोर्ट है। और अभी जो करंट इन्होंने क्रेटिनिन कराया है तो बड़ा नहीं है, बिकॉज इट वाज एन इंक्रीजिंग पैटर्न अर्लियर, एंड नाउ द क्रेटिनिन लेवल हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.55 टू 3.58। मैनपुरी यूपी से पेशेंट है, जेपी हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट सारी आप वहीं पे कराते हो? नहीं ठीक है, ये रिपोर्ट ठीक है जेपी की, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से फॉलो और करो। ये मैनपुरी का है जिसमें 3.4 थोड़ा सा वेरिएशन रहती है इसमें, थोड़ा आगे पीछे रहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छे नहीं तो चेंजेस ये हैं। 1 महीने पहले की रिपोर्ट है। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ा सा इसमें 3.4 3.5 ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। और अच्छे से फॉलो करा है इन्होंने सब चीज़ें, रिजल्ट्स भी आपको नजर आया। अभी जैसे कोई फिजिकली जैसे उल्टी और सांस लेने में पैर फूलना इस तरह की दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो पहले भी नहीं थी, अभी मेरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो डायलिसिस से आप बाहर आ गए, डायलिसिस की जरूरत आपको नहीं है, और दूसरी चीज़ ट्रांसप्लांट की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 चीज़ों से आप अभी बच चुके हैं, धीरे धीरे और फर्दर आपको इंप्रूवमेंट्स नजर आती जाएंगी। क्रेटिनिन यूरिया जो है वो फिलहाल कंट्रोल हो चुका है, विच इज अ वेरी गुड थिंग है ना, पॉजिटिव। डॉक्टर साहब ठीक करता हाँ हो जाएगा, ठीक है, होना शुरू हो गया है, ठीक आपका रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और बल्कि आपकी जो रेलगाड़ी है वो चल पड़ी है, तो वो पहले बढ़ रही थी अब वो कम होनी शुरू हुई है, पहले तो इंक्रीजिंग पैटर्न में थी, अभी डिक्लाइन होना शुरू हुआ, रिड्यूस होना शुरू हुआ, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। सिम्टम्स भी सबसाइडेड है, डायलिसिस भी आपको वो तो सब चीज नॉर्मल है, ये 2 चीज तो वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होगा, वो भी कम हुआ है पहले से। यूरिया क्रेटिनिन पैरामीटर्स बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब नॉर्मल है, पहले बढ़े हुए थे, डिस्टर्ब थे। स्टॉप किडनी डायलिसिस। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।